और घर का आय स्रोत ठप हो जाए और बीमारियों पर बेतहाशा पैसा खर्च होने लगे, ठीक है, और घर में मंगल कार्य रुक जाए, विवाह शादी के योग्य लड़के लड़कियां हो गए हैं लेकिन विवाह शादी ना हो, और घर में नए संतान की उत्पत्ति ना हो, घर में दीनहीन मलिनता हो, घर में नकारात्मक वाइब्रेशन हो, घर में जाने के बाद लोग तनाव युक्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि पितर कुपित हैं। और अगर घर का सर्वांगीण विकास हो रहा है, पूरे दिन घर में खिलखिलाहट की आवाज सुनाई पड़ती है, सब लोग खुश और प्रसन्न हैं, सही उम्र पर लड़के लड़कियों की शादी हो रही है, सही उम्र पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, सही उम्र पर मतलब कि सारा कार्य संपन्न हो रहा है, तो समझना चाहिए कि दोनों हाथ से पितर आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं। एक बात फिर कहना चाहूंगा, एक बार आप देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देवता आपके ऊपर क्रुद्ध होकर के आपको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पितरों का कोप हो गया फिर इससे बचना बचाना मुश्किल है। इसलिए हर सनातन धर्मी को चाहिए कि वो अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पिंड दान, ये सब कर्म जरूर करें और गया श्राद्ध करें। गया श्राद्ध करने के बाद हो सके तो एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली पर जाकर के भी पिंडदान करना चाहिए। ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करने के बाद फिर मतलब कि आपको चिंता नहीं रहती है कि पितरों के लिए कोई समस्या है, और पितरों का श्राद्ध जितना पवित्र स्थान पर आप करेंगे उसका लाभ मिलेगा। जैसे भारत में काशी और प्रयाग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, हरियाणा में पिहेवा, राजस्थान में पुष्कर, ये सब मतलब कि श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत उच्च कोटि के स्थान हैं। इन स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को तत्काल शांति मिलती है और पितर संतुष्ट होते हैं। तो देखिए, जहाँ गंगा नदी हो, पीपल का वृक्ष हो और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी अवतार का मंदिर हो, वहां पर अगर श्राद्ध किया जाए तो श्राद्ध कोटि गुना फलदायी हो जाता है। ऐसे स्थानों पर श्राद्ध करने से श्राद्ध का महत्व कोटि गुना बढ़ जाता है, और ऐसे स्थान पर जिन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है उन्हें सचमुच में सद्गति मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतना मलिन कर्म करके देह का त्याग करते हैं, इतने गंदे कर्म और इतने हिंसात्मक या इतने दुराचार पूर्ण कर्म करके जिनकी मृत्यु होती है, वो जल्दी मुक्त नहीं होते हैं पिंडदान और तर्पण से। फिर उनके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं, उन श्लोकों का मूल पाठ 7 दिनों के अंदर 5 ब्राह्मणों से कराना चाहिए। और अगर 7 दिनों में 5 ब्राह्मण मिल करके और 18,000 मूल श्लोक का पाठ करेंगे और उन्हें सुंदर भोजन जलपान की व्यवस्था दी जाएगी, अच्छे वस्त्र दिए जाएंगे और अच्छी दक्षिणा दी जाएगी और उनका विसर्जन किया जाएगा, तब पितरों के उद्धार को कोई नहीं रोक सकता। तब पितरों का उद्धार हो ही जाएगा। ये मतलब कि आखिरी और रामबाण उपाय है। आप अगर सब कुछ करके थक गए हैं और पितर दोष से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार मतलब सप्ताह पारायण करवा लीजिए। 5 ब्राह्मण इसलिए रहते हैं उसमें कि एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करता है, और एक ब्राह्मण जो है वो पाठ करता है मूल संस्कृत के 18,000 श्लोकों का। कम से कम 8 घंटा 9 घंटा अगर एक्सपर्ट ब्राह्मण पाठ करेगा, तब जाकर के 7 दिन में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का पुरस्चरण होता है। तो ये करने पर भी मतलब कि हो जाएगा। रही बात की लक्षण, तो लक्षण तो सीधे हैं कि अगर आपके जीवन में अभाव, अकाल और मतलब परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो पितर असंतुष्ट हैं।
लेकिन अगर नहीं, अगर आपके पिता संतुष्ट हैं तो आपका अभ्युदय उत्थान भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।